Hello all, my name is Pranav Purkar and I am currently pursuing my masters from IIT Bhubaneswar. So basically ये वीडियो मेरी गेट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे बेस्ड होने वाला है एंड पहले प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे जाने के पहले मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ. लाइक आई हैव आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर IIT JEE like JEE एडवांस एंड JEE मेंस बट अनफॉर्चुनेटली आई couldn't clear it. So मन में एक था कि आई हैव टू प्रिपेयर फॉर समथिंग सो दैट आई कैन गेट इनटू IIT and get there IIT in Tech. So I started preparing for GATE from I think my first year, but वो इतना सीरियस नहीं था. मैं थोड़ी सी बुक्स सर्च करता था लाइब्रेरीज में जाके एंड जो स्टैंडर्ड बुक होती है जैसे भी पूरे गेट सब्जेक्ट्स की जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है उन्हें जा जाके पढ़ने की कोशिश करता था. बट आई थिंक उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि ये फिजिबल नहीं होगा मेरे लिए. एंड जैसे ही मैं सेकेंड ईयर में आया सो IIT बॉम्बे ने तब एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था कि थर्ड ईयर स्टूडेंट्स आर एलिजिबल. तो उस टाइम मैंने सोचा कि प्रिपरेशन को थोड़ा सा एलिवेट करना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा मतलब थोड़ा प्रॉपर वे से एक स्ट्रेटेजी बना के पढ़ाई करनी चाहिए. तो उस टाइम मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था. एंड या आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी कोचिंग. अब तो बहुत सारी कोचिंग्स आ गई है मार्केट में, तो तुम्हारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, तुम किसी भी कोचिंग को फॉलो कर सकते हो. इनफैक्ट तो फ्री में भी काफ़ी रिसोर्सेज हैं अवेलेबल यूट्यूब पे. उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा लेटर, मतलब आगे जाकर आगे के स्टेजेस में, तो तुम पूरी प्रिपरेशन फ्री में भी कर सकते हो, राइट. सो अभी मैं चालू करता हूँ. लाइक इट वॉज अराउंड अक्टूबर मंथ था. मुझे एक्चुअली कोविड हो गया था उस टाइम पे. सो आई थॉट कि अब घर पे भी बैठे हैं, कुछ नहीं है, तो आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग द गेट प्रिपरेशन दैट टाइम ओनली. सो अक्टूबर में मैंने ये अक्टूबर 2020 की मैं बात कर रहा हूँ. अक्टूबर 2020 में मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया था. एंड वहाँ पे अब जो लोग इससे फेमिलियर होंगे उन्हें पता होगा कि अनअकैडमी पे 2 क्लासेस चलती हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड, राइट. सो मेरा प्लान ये था कि मैं लाइव फॉलो करूँ, बट ऐसा था कि टाइम मैनेज ना होने के कारण और ऑनलाइन क्लासेस होती थी कॉलेजेस वगैरह की, तो आई थॉट ऑफ प्रिपेयरिंग फ्रॉम द रिकॉर्डेड लेक्चर्स ओनली, राइट. सो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मेरा एक बेनिफिट क्या होता था कि मैं अपनी टाइमलाइन खुद से डिसाइड कर पाता था कि मुझे कितने दिन में कितने लेक्चर्स कवर करने हैं. जैसे मेरे पास पूरे लेक्चर्स हैं, मेरे को पता है कितने आवर्स लगने वाले हैं पूरे लेक्चर कवर होने करने के लिए, ठीक है. उस हिसाब से मैं अपना टाइम डिवाइड कर लेता था ताकि मैं अपने एक टाइम ड्यूरेशन पे वो सब्जेक्ट्स कवर कर पाऊँ. और मेरा मेन फोकस उस टाइम ऐसा होता था कि मैं सब्जेक्ट कवर करूँ अपने रिकॉर्डेड लेक्चर से, जो सर ने वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कराए हैं इन द लेक्चर वो अच्छे से समझूँ, उन्हें प्रैक्टिस करूँ. वहाँ पे DPPs मिलती थी, लाइक डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, उन्हें सॉल्व करूँ एंड देन आकर PYQs कर लूँ. बट बेसिकली मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने इतने PYQs अटैम्प्ट नहीं करे थे. मैंने रफली एक गो थ्रू किया था PYQ से. एंड मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा आपको PYQs कहाँ से और किस तरह से करने चाहिए एंड मेरी क्या मिस्टेक्स थी इन माई बोथ ऑफ द अटेम्प्ट्स, राइट. सो ये मेरी थर्ड ईयर की स्टोरी है बेसिकली. तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैंने 1 मंथ एक सब्जेक्ट के लिए अलॉट कर दिया था. अब 1 मंथ अलॉट करने से क्या हुआ, जैसे मैंने अक्टूबर में स्टार्ट किया तो रफली मेरा सितंबर अक्टूबर तक मेरा टारगेट था कि मेरा सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए. एंड उतने टाइम तक हो गया था एक्सेप्ट एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स. एक्चुअली मैथमेटिक्स मैंने स्टार्टिंग में कर चुका था अक्टूबर में. बट क्या होता है ना कि मैथमेटिक्स जब आप स्टार्टिंग में कर लेते हो तो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप वो चीज़ें भूल जाओगे. तो कोई भी सब्जेक्ट आप जब कर लेते हो कवर तो मेक श्योर कि आप उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रह रहे हो ताकि आपके दिमाग से वो कंसेप्ट छूटे ना. ओके. सो ये एक चीज़ थी. और मेरी स्ट्रेटजी में ऐसा था कि मैं मोस्टली मैं अनअकैडमी को ही फॉलो करता था. लाइक उनके लेक्चर्स देख लेना, रिकॉर्डेड लेक्चर एक, पर इतना था कि नोट्स प्रॉपर बनाना है. जो भी फैकल्टी आपको समझा रहे हैं उन्हें प्रॉपरली नोट डाउन करना है, आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से नोट डाउन करना है. एंड आपको जिस हिसाब से वो कंसेप्ट समझ में आया है ना उस हिसाब से नोट डाउन करना है. आपको किसी टर्म्स पे टर्मिनोलॉजीज पे एकदम टेक्निकल डिटेल्स में जाने की नीड नहीं है. और एक टाइमर है, बट आपको कैसे है, आप जितना अच्छे से नोट डाउन करोगे ना आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा जब एट द टाइम ऑफ रिवीजन. क्योंकि आप जब रिवाइज करोगे आपको वही चीज़ें याद आएगी जो आपने खुद के दिमाग से सोच कर लिखी है. आप अगर कुछ भी सिर्फ छाप रहे हो लिख लिख के कि टीचर ने पढ़ा दिया लिख लूँगा सब कुछ लिख लोगे आप, जब आप रिवाइज करोगे तब आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बिल्कुल हवा नहीं लगेगी आपने लिखा क्या था उस टाइम पे.
इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो ना, पहले खुद का एक इंटरप्रिटेशन बनाओ उस चीज़ को लेके, खुद अपने कंसेप्ट क्लियर रखो उस चीज़ को लेके। जब तक आपको समझ ना आए तब तक उसके बारे में सर्च करो, अलग अलग रिसोर्सेज रेफर करो। जब तक आपको एक क्लियर आइडिया ना लग जाए उस कंसेप्ट का, फिर ही जाके उसे नोट डाउन करो प्रॉपरली अपने लैंग्वेज में, ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे इजीली आपका रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली रिवीजन से रिलेटेड था। एंड मैंने सच टू बी फ्रैंक, मैंने इतना रिवाइज वगैरह कुछ नहीं किया था उस साल। एंड जस्ट मैं लेक्चर्स फॉलो करता था, जस्ट DPPs के क्वेश्चन सॉल्व करता था। एंड क्विजेज होते थे अनअकैडमी पे, वीकली क्विजेज होते थे। देन कोई टेस्ट सीरीज हो गई, कुछ हो गया, तो मैं बीच बीच में दे देता था, कोई भी टेस्ट दे दिया। बट एनालिसिस मैं नहीं करता था प्रॉपरली, उस टाइम एनालिसिस नहीं हो पाया था। ये मिस्टेक्स का वीडियो मैं एक अलग से बनाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज स्टिक रहते हैं। तो बेसिकली मेरे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में पहली चीज़ क्या थी, मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया। उसके कोचिंग इंस्टीट्यूट के एज़ पर माई कम्फर्ट, एज़ पर माई रिक्वायरमेंट्स, मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स फॉलो किए। उसके बाद मैंने प्रॉपरली नोट्स बनाए, उसको मैं पढ़ लेता था 15 डेज़ 1 मंथ में, नोट्स पढ़ लेता था, रिवाइज कर लेता था। देन क्विजेस प्रैक्टिस करता था, क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था DPP से। तो उससे क्या होता था कि वो कंसेप्ट जो हमने पढ़े वो बार बार रिवाइज होते थे। एक जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने आपको बेनिफिट होगा कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने में। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ कंसेप्ट पढ़ पढ़ के आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो ये बहुत रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहने पड़ेंगे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए भी। तो ये एक लाइक अ लूप है, इसे मैं अच्छे से समझाऊंगा आने वाले वीडियोस में। तो अब क्या हुआ कि जैसे मेरा सिलेबस हो गया, अब मेरा रह गया एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स। तो मोस्टली सितंबर एंड के आसपास मैं अपना एप्टीट्यूड स्टार्ट कर दिया था। और एप्टीट्यूड स्टार्ट करने के बाद मैंने रोज़ का उसको 1 और 2 आवर दिया था। वो नवंबर एंड दिसंबर मिड तक ख़त्म हुआ था। तो मेरा प्लान था कि मैं अक्टूबर नवंबर में शॉर्ट नोट्स बना के देन एक आधी टेस्ट सीरीज़ फॉलो करके कंप्लीट कर दूंगा। बट वो प्लान के हिसाब से कुछ नहीं हुआ उस साल। तो मैंने जितना हो पाया उतना किया, 2 महीने एप्टीट्यूड फॉलो किया। देन दिसंबर मिड से लेके जनवरी फर्स्ट वीक नहीं, जनवरी 1 तक मैंने अपने शॉर्ट नोट्स पूरे बना लिए थे। शॉर्ट नोट्स बनाए। शॉर्ट नोट्स बनाने के टाइम ऐसा हुआ था कि मैं अपने फुल नोट्स को रेफ़र कर रहा था, तो जो चीज़ें मैंने खुद से लिखी थी वो मुझे बहुत अच्छे से रिकॉल हो रही थी एंड समझने में आसानी हो रही थी, ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हो रही थी। तो मैं उसे शॉर्ट नोट्स में उतार पाया। और आपको शॉर्ट नोट्स बनाने का क्या सही तरीका है, उसके लिए भी एक अलग से वीडियो आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, और मुझे भी बहुत हुई थी स्टार्टिंग में कि शॉर्ट नोट्स बनाए क्या, शॉर्ट नोट्स में ऐड क्या किया जाए, एक्चुअली शॉर्ट नोट्स होते क्या हैं। बेसिकली इस बारे में बहुत कन्फ्यूजन होता था। तो हाँ, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। एंड मेन स्ट्रिंग थी, तो जैसे ही जनवरी आ गया, प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरी टेस्ट सीरीज़ ख़त्म नहीं हुई थी। अब टेस्ट सीरीज़ ख़त्म नहीं हुई थी तो मैं क्या करता, टॉपिक टेस्ट बचे थे, सब्जेक्ट टेस्ट बचे थे। अब जनवरी का महीना है और यहाँ पे मैं टॉपिक टेस्ट सब्जेक्ट टेस्ट नहीं कर सकता था। मुझे फोकस करना था फुल लैंड टेस्ट पे, मेरी एक्यूरेसी पे एंड मेरा टाइम मैनेजमेंट पे, ताकि मेरे पेपर में जाके एटलीस्ट मैं कुछ सॉल्व कर पाऊँ, राइट। तो जब मैं जनवरी में, जब मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट फुल लेंथ टेस्ट पकड़ लिए। अब फुल लेंथ पकड़े तो मेड ईजी के देता था, अप्लाइड गेट के देता था एंड सम अनअकैडमी के 2-3 मॉक देता था। उसमें मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ रहे थे, 30 से 40 के रेंज में रहते थे। अब मैंने क्या किया, मेरे PYQs हुए नहीं थे प्रॉपरली, तो मैंने आपको पता होगा गेट ओवरफ्लो। तो गेट ओवरफ्लो पे क्या होता है, आपके जो PYQs होते हैं ना, वो मॉक फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, राइट। सो मॉक फॉर्म में अवेलेबल होने के कारण मैंने डायरेक्टली लास्ट ईयर से, जैसे 2021 से प्रीवियस ईयर के 3-4 पेपर्स उठाए, उन्हें एज अ मॉक दिया, उन्हें एनालिसिस किया एंड देन आई जम्प्ड अगेन टू टेस्ट सीरीज़। तब मैंने देखा कि मेरे ग्रेजुअली मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं टेस्ट सीरीज़ में। इन मेड ईजी मेरा हाईएस्ट 67 के अराउंड चला गया था 2021 जनवरी के आसपास। देन आई कम्प्लीटली लेफ्ट फॉलोइंग द फुल लेंथ टेस्ट ऑफ एनी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट, और मैंने अपना फोकस सीधा PYQs पे शिफ्ट कर लिया था। आई वॉज कंटिन्यूसली गिविंग मॉक्स फॉर द लास्ट 10 days, 11-12 days, राइट। देन जैसे ही उस टाइम आई रिमेंबर कि मेरा पेपर था 5th of Feb 2022, राइट, 5th of Feb को था। तो उसके पहले मैंने पूरे फुल लेंथ मॉक दिए। जो मेरी फुल लेंथ मॉक में मिस्टेक्स होती थी, उन क्वेश्चंस को मैंने मार्क कर लिया था एंड जो मेरी मिस्टेक्स होती थी उनकी मैंने अलग से नोटबुक बना ली थी।
अब मैंने लास्ट के 4 डेज कोई पेपर नहीं दिया, मैंने सिर्फ वो मिस्टेक्स अपनी जो नोटबुक थी उसे रिवाइज़ किया, एंड देन अपने जो फुल लेंथ मॉक में जो मैंने क्वेश्चंस मार्क किए थे ना उन पे एक बार गो थ्रू कर लिया, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख पाओ। उन्हें गो थ्रू कर लिया, उनके कंसेप्ट एक बार गो थ्रू कर लिए। इससे क्या होगा कि जो जो टफ कंसेप्ट थे वो आपको एक बार रिमाइंड हो गए ना, अगर पेपर में वैसा आ गया तो मोस्ट प्रोबेबली आप कुछ ना कुछ तो कर दोगे उसमें। तो ये हुआ कि गेट एग्ज़ाम के दिन मैं गया, आई न्यू कि मेरी 100% प्रिपरेशन तो नहीं हुई है। अब जो भी था मैं एक्सेप्ट करना था, प्रिपरेशन तो नहीं हुई थी प्रॉपरली जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मेरी प्रिपरेशन से। गेट का एग्ज़ाम दिया, जो मेरी प्रैक्टिस थी जनवरी में वो थोड़ी बहुत यूज़फुल हुई, एंड मेरा उस साल रैंक आया था 2022 में 1500 के आसपास, अराउंड 1500 रैंक आया था इन गेट CSE। देन आई थॉट ऑफ दैट आई हैव अ कंप्लीट 1 year विद मी नाउ, राइट। बट थिंग्स वैसी नहीं हुई जैसे मैंने प्लान किया था, एंड फाइनल ईयर में प्रिपरेशन में ये हो गया था कि आई सॉल्व द PYQs thoroughly, बट मैंने एक ही बार सॉल्व कर पाया पूरे साल में, ड्यू टू मैनी रीजन्स, मैनी सर्कमस्टांसेस विद एंड या तो एक ही बार सॉल्व कर पाया। बट जब मैंने thoroughly उसको किया था एंड जब मैंने गेट 2023 का पेपर देखा, इट वॉज लाइक मोर ऑन, आई थिंक थोड़ा ईजी लेवल पे तो था पेपर, जितना आज तक आया है गेट में उससे थोड़ा ईजी लेवल पे पेपर था गेट 2023 का। 1900 के आसपास रैंक आया था, एंड एक बेनिफिट होता है कि आप गेट के स्कोर कार्ड को आप 3 साल के लिए यूज़ कर सकते हो, 3 साल के लिए वैलिड होता है वो। सो भाई वो थर्ड ईयर का गेट स्कोर मैंने अप्लाई किया था एंड आई गॉट एडमिशन इन IIT भुवनेश्वर। सो मेरी गेट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो बेसिकली जो मैंने अच्छे से जो प्रिपेयर किया था वो मेरा थर्ड ईयर में ही था, एंड इसमें काफ़ी सारी मैंने मिस्टेक्स करी है, अ लॉट ऑफ देम। सो मैं इन मिस्टेक्स के लिए जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी मिस्टेक इन डिटेल, जो आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ताकि आप एक अच्छा रैंक ला पाओ गेट में एंड एक अच्छे से IIT में एडमिशन ले पाओ, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, एंड या इसमें काफ़ी मिस्टेक्स थी, जैसे रिगार्डिंग PYQs, रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज, रिगार्डिंग माई रिविजन प्लान, रिविजन स्ट्रेटजीज। सो ये सारी जो मिस्टेक्स थी इसे हम नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस करेंगे, एंड या तब तक के लिए आप मीन्स जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में उसमें अपना 100% देते रहिए, एंड अपना फोकस सही से रखिए, सारी चीज़ें वर्कआउट कर जाएगी। सो या ऑल द बेस्ट।